बोध गया की धरती पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2026 में युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मांझी ब्रांड के तहत आयोजित इस महोत्सव में उम्मीद से दोगुनी भीड़ पहुंची, जिससे खेल सामग्री भी कम पड़ गई। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी पर हुए हमले को लेकर भड़क उठे। उन्होंने मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि 8 दिनों के भीतर थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हुई और हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा आंदोलन करेगी। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। जी, जिला के लिए ही नहीं, बिहार में शायद कोई सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया होगा, और अगर किया भी होगा तो समाज के जो बड़े वर्ग के लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, उनके लिए किया होगा। भुइयां मुसहर के लिए आज तक कोई खेल महोत्सव किया होगा बिहार में, ऐसा नमूना नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को समझ करके कि हमारा भुइयां मुसहर का समाज शैक्षणिक दृष्टिकोण से बड़ी कमज़ोर है, तो शिक्षा का ही एक अंग है खेल। इसीलिए इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो चीज़ हैं, जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कंदुक है, फुटबॉल है और कैरम बोर्ड है, ये सब का आज यहाँ पर बंटवारा करेंगे। और अभी आपने सुना, सबको प्रोत्साहित किया है कि आप लोग खेलिए। आपका खेल का मैदान जगह नहीं है तो 4 गांव मिल करके खेलिए, और उस सब मैदान को ठीक करने के लिए सरकारी स्तर पर हम प्रयास करेंगे। और जितना हम लोग सोचा था उससे दुगना लोग यहाँ पर आ गए हैं, यानी जो सामान हमारे पास है वो कम पड़ रहा है। इसीलिए उन लोगों को आश्वासन दिया है कि चिंता मत कीजिए, जितना भी सामान है ले लीजिए, फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इससे दुगना सामान ला करके बांटें। सब में बड़ी उत्साह देखा, और हम समझते हैं कि खेल करके हमारा भुइयां समाज के, मुसहर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियाँ को भी लोग छोड़ेंगे, क्योंकि खेल में व्याप्त रहेंगे, खेल को समझेंगे। ये सब सारी बात के लेकर के आज हम इस चीज़ का यहाँ पर आयोजन किया है, खेल महोत्सव का। सर, आपके विधायक पर एक जानलेवा हमला हुआ है। देखिए, ये बात आप निकाले, हम आपसे बात नहीं करना चाहते थे। इस संबंध में डीजीपी से लेकर के कलेक्टर और एसपी तक के बात हुई है। ये यहाँ के पुलिस कर्मियों का एक तरह से ऐसी भावना है जिससे कि उनको समझ में नहीं आता है कि एक भुइनी कैसे विधायक हो गई। एक का जो हमला हुआ है, कल एक नहीं था, ये 8वां हमला है। उसके बावजूद भी मोहनपुर का जो दरोगा है, पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग ज़रूर लगता है कि एंटी शेड्यूल कास्ट है। इसीलिए विधायक को भी है कि जिस थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, उसको स्कोर्ट दिया जाता है। जैसा कि विधायक कही हमको कि हम बाराचट्टी से चले तो बाराचट्टी के लोग स्कोर्ट दिया, हम मोहनपुर में कहे तो मोहनपुर के थानेदार कहा कि तेल नहीं है, और घटना घटी तो फिर आया। और एक चीज़ ये भी करते हैं, हम एसपी को भी कहें कि ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। दोनों तरफ से पुलिस आई और उस समय तक वारदात वो लोग कर रहा था, चाहता तो सभी को पकड़ लेता, लेकिन पकड़ा नहीं, सब छूट गया, भाग गया। और अभी तक अरेस्ट न होने का मतलब है कि वो लोग हो सकता है बिहार छोड़ के भाग जाऊँगा। तो जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करते आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें मोहनपुर के जो सब अफसर इंचार्ज है, उनकी महती भूमिका है कि जानबूझ करके एक शेड्यूल कास्ट मुसहरनी विधायिका को वो किसी न किसी रूप में बड़ा घटना घटाने का चक्र वो शुरू किया है। इसके लिए सारे लोगों से बात किया है, और यहाँ तक कह दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे।